महविश की वजह से महानूर को कभी आंच नहीं आएगी। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा अहम महानूर है। क्या तुम्हारे लिए ये बात काफी नहीं है? मुझसे मोहब्बत का दावा है ना? मेरी मोहब्बत के लिए आज के बाद महानूर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। तुम्हारी वजह से उसे कभी कोई दुख नहीं पहुंचेगा। अगर उससे दोस्ती नहीं करोगी तो उससे दुश्मनी भी नहीं करोगी। मोहब्बत इंसान को कितना सेल्फिश बना देती है। तुम्हारी मोहब्बत मोहब्बत और मेरी मोहब्बत कुछ भी नहीं। जाओ, क्या याद करोगे? ये मेरा वादा है तुमसे कि तुम अपना वादा कभी नहीं तोड़ोगी। वादा टूटेगा तो जरूर, मेरे मरने पे। महानूर और ज़ैन अपनी शादी को लेकर हैं काफ़ी ज़्यादा खुश, लेकिन ये खुशी है उनकी आर्जी या फिर सच में हो जाएगी दोनों की शादी? क्योंकि अपनी शादी के खौफ को लेकर बात तो कर ली है ज़ैन ने महविश से कि वो महानूर को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, और महविश ने हामी भी भर ली है। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर है, क्योंकि जब महविश को इतना रोता और बिलखता हुआ देखेगी महानूर, तो उसके अपनी माँ का एहसास होगा कि उसकी माँ ने ऐसी तरबियत नहीं की है कि उसकी बहन जिस शख्स के लिए रो रही है, बिलख रही है, महानूर उसे छोड़कर रोता बिलखता उस शख्स से शादी कर ले। और इसीलिए महानूर अपनी शादी वाले दिन ही कोई फैसला करने वाली है। अब वो फैसला क्या है, ये जानने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आगे की अपडेट आपको वीडियो के एंड में मिलेगी। महानूर जो है वो अपने दिल को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप मुतमईन हो चुकी है कि जब कोई भी उसके बारे में नहीं सोचता तो फिर महानूर भी किसी के बारे में क्यों सोचे। और ज़ैन के साथ उसकी ज़िंदगी खुशियों भरी अगर गुजर सकती है तो इसमें महानूर को कोई भी मुज़ायका नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए महानूर सोच रही है कि अब उसे शादी करके ज़ैन के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि उसकी माँ के बाद तो अब महानूर की ज़िंदगी में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके लिए महानूर ज़ैन को शादी से इनकार कर सके। और यही बात सोचते हुए उसने सोच लिया है कि अब वो अपनी ज़िंदगी ज़ैन के साथ ही गुजारेगी, और इसीलिए ज़ैन और उसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं। दानिश भी महानूर को यही समझा रहा है कि वो अपने शेयर्स उसके नाम कर दे, जिस पर महानूर ने हामी भी भर ली है, क्योंकि उसे अपने बाप की जायदाद से कोई भी सरोकार नहीं है। और इसीलिए दानिश काफ़ी ज़्यादा मुतमईन है। हालांकि मुनीज़ा ने दानिश को कहा है कि वो महानूर की बातों पर यकीन ना करे, बल्कि अपना बंदोबस्त करे और महानूर से अपने शेयर्स वापस ले। लेकिन दानिश को पूरा भरोसा है कि महानूर ने जो कहा है ऐसा ही करेगी। इसीलिए वो अपनी माँ को भी समझा देता है कि वो अभी से कोई भी कानूनी कार्रवाई ना करे और महानूर की बात का यकीन करे। इधर महविश से जब महानूर खुशी खुशी मिलने आती है, क्योंकि महानूर की शादी हो जाएगी और वह यहाँ से चली जाएगी, इसीलिए वो एक बार फिर से महविश के पास बहन समझकर मिलने के लिए आती है। तब उसे पता चलता है कि ज़ैन ने महविश से वादा लिया है कि वो महानूर को कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। और महविश ने बहुत रोते हुए सारी बात बताई है महानूर को कि जो खुद ही खसारे में हो वो किसी को क्या ही नुकसान पहुँचाएगा। और सगी बहन का दुख देखकर महानूर का दिल एकदम से मुट्ठी में आ जाता है, और महानूर को ये लगता है कि कहीं वो महविश के साथ गलत तो नहीं कर रही, क्योंकि महानूर अपनी मोहब्बत के बारे में सोच रही है, जबकि महविश ज़ैन से बचपन से मोहब्बत करती आई है। और अब ऐसे में ना सिर्फ ज़ैन से दस्तबरदार होना, बल्कि अपनी ही बहन के हक़ में ये फ़ैसला देना कि उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, महविश के लिए इतना आसान नहीं है। महानूर अपनी शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन ज़ैन और महानूर की खुशी को देखते हुए उसकी भाभी अभी भी डर रही हैं कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। वो अनहोनी क्या है आप भी बताइएगा अपनी राय, क्योंकि आपको भी ड्रामा देखते हुए कोई ना कोई आइडिया तो हो गया होगा कि आगे ड्रामे में क्या ट्विस्ट आने वाला है। जब मदीहा, मुनीज़ा और महविश कोई भी इस शादी से खुश नहीं है, तब तक इस बात को मैटर नहीं समझा जा रहा था। लेकिन अब महानूर ही महविश का दुख देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि महविश ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा